तो भाई एग्रीमेंट एग्रीमेंट क्या होता है? जैसे आप कोई प्रॉपर्टीज खरीदते हो तो एग्रीमेंट करते हैं, पेपर्स बनाते हैं, या आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई लोन भी लेते हो तो क्या होता है? एग्रीमेंट एक साइन करना होता है। सेम पार्टनरशिप में भी होता है, आपको एक एग्रीमेंट करना रहता है, जो दो तरह का हो सकता है। या तो वो क्या होगा, रिटर्न होगा, मतलब लिखित में होगा, या क्या होगा, वो ओरल होगा। ओरल मतलब क्या, आपने बोला, सामने ने सुन लिया और समझ गया कि हाँ ठीक है ऐसे करेंगे। तो दोनों ही केस को एग्रीमेंट बोल सकते हैं, बट रिटर्न वाले को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अगर एग्रीमेंट रिटर्न में है तो उसे क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। ओरल है तो क्या बोलेंगे? तो आपका ओरल ही है वो, उसको तो हम मान्यता नहीं देते हैं। बट क्या एग्रीमेंट मैंडेटरी है? तो नहीं, नॉट मैंडेटरी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने एग्रीमेंट बनाया तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो भी अच्छी बात है। उसके पीछे हमारे पास ऑलरेडी एक्ट बनाया गया, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सॉल्व कर लेंगे। अब समझते हैं कि एग्रीमेंट में पार्टनरशिप डीड क्या है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? इसमें आपका सबका नाम, बिजनेस का नाम, लोकेशन, और कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना आपका कंडीशन है, क्या प्रॉफिट रेट रहेगा, क्या इंटरेस्ट रेशियो रहेगा, मतलब ए टू जेड आपका बिजनेस स्टार्ट से लेकर के एंड तक सब कुछ लिखा हुआ होता है इस पार्टनरशिप डीड में, जो ऑलमोस्ट 50 से 100 पेज की कॉपी बन जाती है। ठीक है, तो इस पार्टनरशिप डीड के अंदर ही आपकी पूरी पार्टनरशिप बिजनेस होता है। आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? तो इसके लिए प्रोविजंस हमें मिले हैं। प्रोविजंस फॉर डीड, वो क्या है? फर्स्ट, प्रॉफिट और लॉसेस के केस में मान लो दो पार्टनर है ए बी, तो ए पार्टनर और बी पार्टनर